सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा, पिछली कक्षा में हमने सदाचारः पाठ के श्लोकों की हिंदी की थी और सभी श्लोकों का सस्वर वाचन किया था। आज हम उसी पाठ की अभ्यास पर आते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो ये श्लोक को जो आपको स्वर में गाना है वो हम पिछली कक्षा में आपको सिखा चुके हैं। आप उसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 2, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो सही वाक्य है उसके आगे आपको आम माने हाँ, और जो गलत वाक्य है, अनुपयुक्त कथन है, उसके सामने आपको लिखना है न। क प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। सुबह के समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये वाक्य आपका क्या है? सही। तो उत्तर होगा आम। ख अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए। तो ये वाक्य हो गया आपका गलत। उत्तर होगा न। ग मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। उत्तर होगा आम। घ मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र से झगड़ा करके मानव सुखी होता है। तो ये हो गया आपका गलत। तो अनुपयुक्त कथन के आगे आपको क्या लिखना है? ना। तो उत्तर होगा न। न स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। तो उत्तर होगा आम। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। एक पदेन उत्तरत। आपको प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। क कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? उत्तर होगा मृत्यु। ख सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए? उत्तर होगा सर्वदा, हमेशा। ग किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? उत्तर होगा सत्यम, सत्य। घ केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके मानव सुखी नहीं रह सकता है? उत्तर होगा मित्रेण, मित्र के साथ। न कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन शत्रु के समान हमारे शरीर में रहता है? सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है शरीर में? आलस्य। उत्तर होगा आलस्यम। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उसको आधार मान के आपको प्रश्न बनाने हैं। क मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। उत्तर होगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा? कह न प्रतीक्षते। ख कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। उत्तर होगा क्या करके मानव दुखी होता है? तो संस्कृत में उत्तर क्या होगा? किम कृत्वा नरः दुखी भवति। ग पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? उत्तर होगा पितरम की जगह क्या आ जाएगा संस्कृत में? कम। कम कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा सेवेत। घ व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। तो व्यवहार में क्या होना चाहिए? उत्तर होगा व्यवहारे का श्रेयसी। मृदुता स्त्रीलिंग पद है तो आपका मृदुता के स्थान पर आ जाएगा का। ना सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए? तो कब की संस्कृत हो जाएगी कदा। उत्तर होगा कदा
व्यवहारे ऋजुता विधेया। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। देख रहे हैं ना आप लोग? 3 क्रियापद कौन कौन से हैं? ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। तो उनको प्रयोग में लाकर आपको सार्थक वाक्य बनाने हैं, सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। तो उसमें आपको दे रखा है मनसा मातरम पितरम च सत्यम प्रियम च वाचा गुरुम सत्यम अप्रियम च न व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न। इस तरीके से जो भी आपको दे रखा है, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, है ना, व्यवहारे सदा औदार्यम अनृतम प्रियम च न। तो ये जो दे रखा है, इसमें जो आपके प्रश्न के मध्य में जो क्रियापद हैं तो उनका प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें क हो जाएगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात। क्रिया लगेगी इसके साथ, सत्यम प्रियम च के साथ ब्रूयात। ख वाचा गुरुम, इसके साथ क्रिया लगेगी सेवेत, वाचा गुरुम सेवेत। ग सत्यम अप्रियम च न, क्रिया हो जाएगी ब्रूयात, सत्य और अप्रिय मत बोलो। घ व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, उत्तर होगा आपका क्रिया कौन सी लगेगी? स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं हो या होनी चाहिए। न श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, उत्तर होगा सेवेत, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। वाक्य बन जाएगा पूरा श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। च व्यवहारे सदा औदार्यम, क्रिया क्या लगेगी? स्यात्, व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। छ अनृतम प्रियम च न, क्रिया क्या लगेगी? ब्रूयात, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, झूठ और प्रिय न बोलो। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो मंजूषा है, जो पेटिका है, उसमें जो अव्यय पद दिए हैं उनको चुनकर आपको वाक्य के अंतर्गत जो खाली स्थान है उसमें भरना है। अव्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो तीनों लिंग, तीनों वचन सभी काल में एक जैसे रहते हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। का देखिए, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। तो सदा माने हमेशा, तो आपका वाक्य में आ जाएगा भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति। ठीक है, हम इसमें जो पेटिका है उसके अर्थ जान लेते हैं पहले। तथा माने वैसे, न माने नहीं, कदाचन माने कभी, सदा माने हमेशा, च माने और, अपि माने भी। जब आपको इनके अर्थ पता चल गए तो आप आसानी से खाली स्थान में भर सकेंगे। अब देखते हैं। क भक्तः क्या हो जाएगा? सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को स्मरण करता है, याद करता है। ख असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलो या बोलना चाहिए। घ लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय को जाती है। न अपि कुशली भवान, अपि का क्या बताया था हमने? क्या, यहाँ पर अव्यय भी होता है बेटा, लेकिन यह प्रश्नवाचक पद के रूप में जब अपि का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है क्या। तो यहाँ पर अपि आया है क्या के रूप में, क्या आप कुशल तो हैं? ठीक है। च महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया, कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा। अब आते हैं
प्रश्न संख्या 7 पर चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचय। जो चित्र देखकर आपको मंजूषा में जो पद दिए हैं उनका प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। तो देखेंगे आप कि ये जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहा है, तो चित्र भी देखते जाएंगे और मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मंजूषा में क्या क्या शब्द है। लिखति, लिखता है। कक्षायाम, कक्षा में। श्यामपटे, श्यामपट पर। लिखन्ति, लिखते हैं। लिखति लिखता है एक वचन था, लिखन्ति बहुवचन हो गया, लिखते हैं। सह, वह। पुस्तिकायाम, पुस्तिका में। शिक्षकः, शिक्षक। छात्राः, बहुत से छात्र। उत्तराणि, उत्तर। प्रश्नम, प्रश्न। ते माने वे सब। अब वाक्य हम इसके आधार पर मंजूषा में जो पद दिए उनके आधार पर क्या क्या बना सकते हैं। तो पहला वाक्य क्या बनेगा। क, शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति। शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक श्याम पट पर लिखता है। ख देखिए, सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। वो श्याम पट पर क्या लिख रहा है, वह श्याम पट पर प्रश्न को लिख रहे हैं। ग, छात्राः कक्षायाम पठन्ति। छात्र क्या कर रहे हैं, कक्षा में क्या दिख रहे हैं करते हुए, पढ़ रहे हैं। तो वाक्य बन जाएगा छात्राः कक्षायाम पठन्ति। घ देखिए, ते पुस्तकायाम उत्तराणि लिखन्ति। ते वे सब कौन, छात्र, वे सब पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। मंजूषा से आप आश्रय ले सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं और वाक्य की रचना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पदों की हिंदी भी आनी चाहिए। जब पद की हिंदी आएगी तो आप आसानी से वाक्य रचना कर लेंगे। कर्ता अगर एक वचन का लगा रहे हैं तो क्रिया भी आप एक वचन की लगाएंगे। कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। आपको कोई भी समस्या हो तो आप अगली कक्षा में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।